दोबारा तुमसे प्यार हो गया। राइल में इतनी खूबसूरत लग रही है, बन के कितनी खूबसूरत लगोगी। जिस चीज के साथ का नाम जुड़ा हुआ होता है उससे जरूर होता है। तेरा समझते हैं बड़े जुर्म को छुपा के नहीं रखते। कर देते पुलिस के हवाले। जैन की फिक्र में आप उसे सलामी के तौर 90 लाख रुपए दे दें। हेलो फ्रेंड, जैन की मां अपनी नंद की जलन में इतना आगे बढ़ चुकी हैं कि इन्हें अपने बेटे की खुशियां भी दिखाई नहीं दे रही। वो बस ये चाहती हैं कि किसी तरह अपनी नंद को नीचा दिखा सकें। इन्हें लगता है कि वो जैन को इनसे दूर करना चाहती हैं और उन्होंने जैन को अपना इतना गिरविदा बना लिया है कि इसे अपनी माँ के फ़ैसलों से ज़्यादा अपनी फुफ्फों की ख्वाहिश अजीज़ होती है। अपनी ज़िद में वो जैन की खुशियों को भी दाव पर लगाने वाली थी। ये रिश्ता तो इनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जैसे तैसे तय हो ही गया था, मगर वो इसे कायम रखने वाली नहीं थी। इसलिए जिस तरह उन्होंने अपने शौहर जैन और आपा के सामने पैंतरा बदला था, इससे वो खटक गए थे कि आखिर इनमें ये अचानक तब्दीली कैसे आ गई थी कि कल तक जो इस रिश्ते के खिलाफ थी, आज वो बढ़ चढ़कर जैन की मंगनी की तैयारियों में लगी हुई थी। इन्हें परेशानी लाहक हो चुकी थी कि कहीं वो कुछ और तो करने वाली नहीं है। इन्हें मालूम था कि इनकी ज़िद में वो कुछ भी कर सकती हैं और इनका ये डर सच भी था, क्योंकि जैन की माँ ने जमील से हाथ मिला लिया था कि जिस तरह वो इस रिश्ते से खुश नहीं है, बिल्कुल वैसे ही वो भी इस रिश्ते के ख़िलाफ़ है। अगर वो इसका साथ दे तो वो इस रिश्ते को आसानी से ख़त्म कर सकते हैं, ताकि इनकी जो भी बेइज्जती हुई है वो इसका बदला ले सकें। इसलिए इनके दरमियान ये तय हुआ था कि जब तक जैन पाकिस्तान में है इस मामले को ऐसा ही चलने देंगे। फिर जैसे ही जैन बाहर चला जाएगा तो वो आसानी से इनके दरमियान फूट डाल सकेंगे। दूसरी तरफ जैन और ईमान बहुत खुश थे। उन्होंने तो अपने आने वाले मुस्तकबिल के बारे में भी बहुत सारे ख्वाब सजा लिए थे। इसलिए वो फंक्शन की तैयारियों के सिलसिले में खूब शॉपिंग कर रहे थे और ईमान तो आपा के साथ बहुत खुश थी। वो बिल्कुल इसे अपने बच्चों की तरह प्यार करती थी। शॉपिंग के दौरान भी वो एक दूसरे से मशवरा करके चीज़ें खरीदेंगी तो जैन की माँ को आग लग जाएगी कि अब इनकी बहू की चीज़ें भी वो अपनी पसंद से ख़रीद रही हैं तो इनसे बर्दाश्त नहीं होगा। मगर वो खामोश रहेंगी कि कोई बात नहीं, चंद दिन की बात है। फिर वो देखती हैं कि वो कैसे खुश रह सकेंगी। दूसरी तरफ जब ईमान अपनी ड्रेस पहनकर जैन को दिखाएगी तो जैन इसे कहेगा कि अभी तो वो ट्रायल में ही इतनी प्यारी लग रही थी कि इसे दोबारा इससे प्यार हो गया था और जब वो दुल्हन बनेगी तो कितनी प्यारी लगेगी। तो ईमान भी इसकी मोहब्बत भरी बातों से खुश हो जाएगी, मगर वो दोनों इस बात से बेखबर हैं कि इनकी ये खुशियाँ सिर्फ चंद दिनों की मेहमान हैं। उन्होंने इतने कम दिनों में अपने मुस्तकबिल के जो सुनहरे ख्वाब सजा लिए हैं, बहुत जल्द वो चिकनाचूर होने वाले हैं। दूसरी तरफ सालार की परेशानियां बढ़ती ही जा रही हैं, क्योंकि इसकी सौतेली माँ ने ज़बरदस्ती इसका रिश्ता समन की होने वाली नन से तय कर दिया था, जो ना तो सुन सकती थी और ना ही बोल सकती थी। सालार के साथ इस घर में जो सुलूक रवा रखा जाता था, इससे वो इनकार करने का सोच भी नहीं सकता था। मगर फिर भी इसने अपने बाप से बात करने की कोशिश की थी तो उन्होंने भी इसे साफ साफ कह दिया था कि इसे अपनी बहन के लिए ये कुर्बानी देनी ही होगी। इस तरह वो चुपचाप इस रिश्ते के लिए राज़ी हो गया था, मगर इसे ये मालूम ही नहीं था कि जिस घर में वो नौकरों की तरह रहता है वही असल में इस तमाम जायदाद का वारिस है। इसीलिए तो वो ज़िंदा था, वरना वो भी अपनी माँ के साथ जलकर मर चुका होता। इसके बाप ने इसे हमेशा यही कहा था कि वो अपनी माँ का कातिल है। किसी ने अपनी माँ को आग में जलाया था, मगर उन्होंने ये बात आज तक किसी को नहीं बताई और इसे अपने साथ रखा। और सालार इस दिन से लेकर आज तक इनके एहसान तले दबा हुआ था कि अगर वो भी इन्हें धुतकार देते तो इसका ना जाने क्या होता। इसलिए वो इनका हर हुक्म मानने के लिए तैयार हो जाता था। मगर इसकी बहन समन, जो इससे हमदर्दी रखती है और इसे अपना सगा भाई ही समझती है, वो इसके साथ होने वाली ज़्यादतियों को देखने के बावजूद इसके लिए कुछ नहीं कर सकती थी। वो सालार को कहेगी कि वो क्यों एक गूंगी बहरी लड़की से शादी के लिए तैयार हो गया है, वो समझता क्यों नहीं कि इस घर में इसका कोई खैर ख्वाह नहीं है। तो सालार इसे जवाब देगा कि अगर उसे अपना सगा बेटा ना समझते तो वो इसके इतने बड़े जुर्म को ना छुपाते। तो समन उसे कहेगी कि इस रिश्ते से अच्छा था कि वो इसे पुलिस के हवाले कर देते, क्योंकि अगर उन्हें पुलिस के हवाले करना होता तो वो कब का कर चुके होते। मगर सालार चाहते हुए भी इनकार नहीं कर सकता था और फिर सालार की वजह से समन के ससुराल में कोई ऐसा मसला खड़ा हो जाएगा जिसकी वजह से ये रिश्ता टूट जाएगा। सालार की सौतेली माँ का गुस्सा सातवें आसमान को पहुँच जाएगा कि जिस चीज़ के साथ भी सालार का नाम जुड़ा होता है इसमें कोई ना कोई नहुसत ज़रूर हो जाती है। अच्छा खासा इनकी बेटी का रिश्ता तय हो गया था और वो खुश थी कि बहुत जल्द वो अपने फ़र्ज से फारिग हो जाएंगी और साथ में इस सालार का काम भी निमट जाता। मगर सालार की नहुसत की वजह से इनका सारा काम ख़राब हो गया, क्योंकि वो सालार की एक ऐसी लड़की से शादी करना चाहती हैं जो खामोशी से सालार की तरह इनकी जी हुजूरी करती रहे। क्योंकि अगर किसी चालाक लड़की से सालार की शादी हो जाती है तो वो कहीं इनके सारे प्लान को ख़राब ही ना कर दे।
اس لیے وہ یہ رشتہ ختم ہونے پر بہت ہائپر ہو گئی تھیں۔ دوسری طرف زین کی ماں اپنے منصوبے پر عمل کرتے ہوئے ایمان کے باپ کے پاس جائیں گی اور ان سے کہیں گی کہ جس طرح وہ ایمان کے مستقبل کے لیے پریشان رہتے ہیں وہ بھی زین کے لیے فکر مند رہتی ہیں، اس لیے وہ چاہتی ہیں کہ وہ اسے سلامی کے طور پر 90 لاکھ روپے کا چیک دے دیں تاکہ وہ کوئی کاروبار کر سکے۔ اور عالم صاحب ان کی یہ ڈیمانڈ سن کر پریشان ہو جائیں گے کیونکہ اتنے پیسے تو وہ دے بھی نہیں سکتے تھے، کیونکہ وہ خود ایک سفید پوش انسان تھے۔ وہ اس بارے میں ایمان سے کوئی بات بھی نہیں کریں گے اور پھر بہت جلد شادی کا دن بھی آن پہنچے گا۔ تو یہاں پر زین کی ماں اپنے پلان کے مطابق نکاح سے پہلے انہیں وہ ڈیمانڈ یاد دلائیں گی تو وہ ان سے کہیں گے کہ اتنے پیسوں کا بندوبست وہ نہیں کر سکے، تو وہ ہنگامہ کھڑا کر دیں گی اور اپنی نند کے ساتھ اپنے شوہر اور زین کی بھی کوئی بات نہیں سنیں گی اور بارات واپس چلی جائے گی۔ تو یہیں پر سالار آگے بڑھ کر ایمان سے شادی کے لیے تیار ہو جائے گا اور اس طرح نہ چاہتے ہوئے بھی مجبوراً ایمان کو اپنے باپ کی عزت بچانے کے لیے سالار سے نکاح کرنا پڑے گا۔ چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔